Hello everyone. So welcome to another video. So we are going to talk about Earth's magnetism. Now ये जो ब्लू कलर की एक्सिस है ये अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस है और जो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस है वो पास करती है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। नाउ दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज geographic north pole and this one is geographic south pole, right? So the next axis is magnetic axis. चलो उसको देखते हैं। So magnetic axis यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिंक कलर से जो एक्सिस है ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जो पोल है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस पोल इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, राइट? और इन दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज अराउंड 11.5 डिग्रीज, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों एक्सिस के बीच में देयर इज सम एंगल। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वेटर, राइट? अब यहाँ पर हम दो इक्वेटर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। सो यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का एक एक लाइन सेगमेंट नजर आ रही है बीच में, सो दैट इज बेसिकली ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, अब ये क्या होता है? इक्वेटर बेसिकली जो प्लेन है, आप ऐसा कह सकते हो, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। तो यह जो प्लेन होगा जो अर्थ को कट कर रहा है इस तरह से, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, तो इसको हम ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं। अब दूसरा जो है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। जो मैग्नेटिक इक्वेटर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, सो दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। और यहाँ पर जो ज्योग्राफिक इक्वेटर है तो ये वही इक्वेटर है जो आप अपने ग्लोब्स में यूज करते हो। सो इफ आई शो यू द ग्लोब, तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, राइट? तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नाउ इफ यू सी, मैग्नेटिक साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बाहर की तरफ आ रही है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है। और अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, दैट्स इट, इस डायरेक्शन। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और यहाँ पर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सरफेस पर, फील्ड की डायरेक्शन होगी सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट? और सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इट विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट? तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इट इज मेकिंग डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, राइट? अब देखते हैं कि अगर इफ देर इज अ पर्सन से एट द मैग्नेटिक साउथ पोल, वहां पर एक पर्सन को लेकर आते हैं। अब इस पर्सन को यहाँ पर आप देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन अगर ये एक कंपास यूज करता है, ऑन दिस कंपास इट कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। ऐसा क्यों है? बिकॉज कंपास को हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस के अलोंग है, राइट? जो नीडल होती है इट कैन रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब वो उस पर टॉर्क नहीं लगाएगी अलोंग द एक्सिस, राइट? उस एक्सिस के अलोंग देयर विल बी नो टॉर्क। सो हम कह सकते हैं जो कंपास नीडल है इट कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम अपने ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर लेकर चले जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी लाइक दिस, राइट? वो एंटर कर रहा है। अगेन यहाँ पर अगर आप एक कंपास को लेकर जाओगे
this compass will not show any deflection, or you can say it can point in any direction. The main reason for that would be जो फील्ड है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो वो उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगाएगा, और आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में आपको दिखाएगी. सो वी कैन से मैग्नेटिक नीडल कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन एट मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. बट अगर सपोज हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इक्वेटर पर है, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पर, राइट. अगर वो मैग्नेटिक इक्वेटर पर है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस, इस तरह से, राइट. इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का विद द हॉरिजॉन्टल विल बी जीरो. तो एंगल हमारे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ. अब हम देखते हैं व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. सो नाउ दिस इज अवर अर्थ, और लेट अस से कि हम यहाँ एक प्लेस पर हैं जिसको मैं पी बोल रहा हूँ. तो हम क्या करेंगे, नाउ विल ड्रॉ अ प्लेन जो कि इस प्लेस से पास कर रहा है और ज्योग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है. सो दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस. नाउ कैन यू सी दिस प्लेन? दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस और इस पॉइंट पी से पास कर रहा है. तो इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. सो दिस इज अवर अर्थ, और यहाँ पर वी कैन सी द मैग्नेटिक एक्सिस, और अगेन मैं वही प्लेस कंसिडर कर रहा हूँ जिसको मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ. जो प्लेन है, ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया है, ये प्लेन आपका इस पॉइंट पी से पास कर रहा है और इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस. तो इस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. नाउ लेट अस सी द थ्री कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स. पहला है वेरिएशन और डिक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको. दूसरा कंपोनेंट है इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप. थर्ड कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज वेरिएशन और डिक्लिनेशन, राइट. सो दिस इज अवर अर्थ, और इसमें पहले मैं पोल्स डिफाइन कर देता हूँ. सो ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर लेट अस से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. इसको हम एनएम बोल रहे हैं, इसको हम एनजी बोल रहे हैं, और वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, सरफेस पर है. अगर मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन में, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उसमें मूव करता हूँ, तो लेट अस से हमें अगर नॉर्थ पोल पे जाना है तो मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा, राइट. और अगर मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ पर जाना है तो आई विल फॉलो अ पाथ विच लाइज इन विच प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन. तो लेट अस से वो जो पाथ है वो ये वाली, राइट. सो दिस इज द पाथ. ओके. तो इन दो पाथ के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल, इसको बोलते हैं वेरिएशन और डिक्लिनेशन. तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो दो जो प्लेन हमने अभी स्टडी करे थे उनके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं वेरिएशन और डिक्लिनेशन. अब इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं. हमारी जो मैग्नेटिक निडल होती है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ. ठीक है, तो ये इसके अलॉन्ग पॉइंट कर रही है, ये मैग्नेटिक निडल है. और लेट अस से ये जो डायरेक्शन है ये है ट्रू नॉर्थ, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ पर है. ये जो एंगल होगा दिस विल बी द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप. नाउ लेट अस सी, सपोज हमारे पास हमें मैग्नेटिक मेरिडियन गिवन है. सो ये जो ब्लू प्लेन है दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और दिस इज आवर ऑब्जर्वर. और इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है. तो कैन यू सी देयर इज एन एंगल. सो द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. तो आप यहाँ पर दो वेक्टर्स दिखा सकते हो. सो वी कैन टेक द कंपोनेंट्स. तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाय द अर्थ. तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अदर विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं बी वी, विच इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया बी एच.
सो द एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद द हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. तो वी कैन से tan phi will be bv by bh. Now the next component जो हम स्टडी करने वाले हैं that is horizontal component of Earth's magnetic field. चलो देखते हैं. तो यहाँ पर हमें एक कंपास गिवन है और कंपास की जो निडल है इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो इस डायरेक्शन में कहीं पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और कंपास की जो निडल है वो अपने आप को अलाइन करती है मैग्नेटिक मेरिडियन में और ये पॉइंट करती है टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. नाउ इस निडल को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो कि BH है. अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था व्हाट इज BH, राइट. तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल और आप अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो बाय यूजिंग अ कंपास निडल. तो हमने सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं हमने स्टडी किया और हमने कई सारी टर्म्स सीखी. व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डिक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है. अब जो BH है जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कैसे निकालते हैं विल सी इन फ्यूचर वीडियोस, राइट. जिसके लिए हम ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर यूज करेंगे. सो वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.